एक लोमड़ी गधे को आकर बोलती है, जंगल के राजा शेर ने आपको याद किया है। गधा बोला, शेर ने और मुझे याद किया? मगर क्यों? लोमड़ी बोली, आप जैसे सुंदर और बलिष्ठ शरीर के धनी को भला शेर क्यों याद करेगा? केवल एक ही काम है, शेर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं और आपको जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। गधा बहुत खुश हुआ और लोमड़ी की बातों में आके शेर के पास पहुंच गया। अब शेर ने गधे पे हमला कर दिया। गधे की किस्मत अच्छी थी, वो बच निकला। जो ही जान छुटा के भागने लगा, लोमड़ी बोली, अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? गधा बोला, अच्छा तू तो बोल रही थी तुम्हें राजा बनाने के लिए बुलाया है, वो तो मेरे कान खा गया। लोमड़ी बोली, कान खाए नहीं है, कान छोटे किए बेवकूफ। तुम्हें राज मुकुट पहनाएंगे, इन बड़े कानों की वजह से तुम्हारे सर में नहीं आएगा राज मुकुट। गधा फिर से लोमड़ी की बातों में आ गया। शेर ने झपट कर वापस हमला कर दिया। गधा इस बार भी जैसे तैसे बच निकला और जो ही भागने लगा, लोमड़ी बोली, अरे तुम तो गधे के गधे ही ठहरे, क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया? गधा बोला, अरे धोखेबाज, शेर ने मेरे पे फिर से हमला कर दिया। कान तो चलो मान लिया, वो राज मुकुट पहनाना चाह रहा था, लेकिन मेरी पूंछ में कौन सा राज मुकुट आएगा? लोमड़ी बोली, अरे मूर्ख, जरा सोच, जब तू राजा बनेगा, राजगद्दी पे बैठेगा, तो तेरी पूंछ चुभेगी नहीं। गधा बोला, अच्छा ये बात थी क्या? गधा फिर से शेर के पास गया, मगर इस बार कोई मौका नहीं मिला। शेर ने गधे को तुरंत झपट कर दबोच लिया और शिकार कर लिया। शेर डकार लेते हुए लोमड़ी से बोला, यार मैंने इसका एक एक अंग खाया, मगर इसका दिमाग नहीं मिला। लोमड़ी हंसकर बोली, इस बेचारे के पास दिमाग था ही नहीं। अगर दिमाग होता तो 2 बार धोखा होने के बाद तीसरी बार आपके पास थोड़ी आता। सो किसी चिकनी चुपड़ी बातों पर आंख बंद करके कभी भरोसा मत करो, हर सलाह अच्छी नहीं होती। जैसे ही शेर मरता है, गाय शेर के बच्चे को उदास देखती है तो उसके दिल में उसके लिए प्यार आ जाता है। वो बच्चे को अपने साथ ले जाती है और हमेशा अपने साथ रखती है। एक दिन जब वो उसे दूध पिला रही होती है तो एक सांप आकर उसको बोलता है, जिसे तुम अपना बेटा समझकर दूध पिला रही हो, वो एक दिन बड़ा होकर तुम्हें ही खा जाएगा, तुम बहुत पछताओगी। गाय मुस्कुराकर कहती है कि अगर प्यार से पाला हुआ शेर भी मुझे नुकसान दे तो ये मेरी किस्मत होगी, मैं अपने प्यार में कमी नहीं करूंगी। वक्त गुजरता है और शेर बड़ा हो जाता है, लेकिन वो मांस नहीं खाता। एक दिन चीता उसे सेब खाते हुए देखता है और हंसता है, क्या तुम शेर हो, तुम्हें तो मांस खाना चाहिए। शेर कहता है, मेरी माँ गाय है, उसने मुझे सिखाया है कि किसी को तकलीफ ना देना ही असली ताकत है। चीता हैरान होकर कहता है, मुझे भी अपनी माँ से मिलवाओ, बहुत नेक माँ है तुम्हारी। दोनों वहां से निकलते हैं। रास्ते में चीता मन ही मन सोचता है, ये शेर तो भेड़ जैसा है, इसकी माँ गाय आज मेरा शिकार बनेगी। जैसे ही वो गाय के पास पहुंचते हैं, चीता झपटता है, लेकिन शेर सब समझ जाता है और दहाड़ कर चीता पर हमला कर देता है और उसे चीर कर भगा देता है। सो अगर कोई शेर जैसा जिगरा रखने वाला नेकी पे चलता है तो उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसे उसके अपने और अपनों के साथ कोई कुछ गलत करता है तो वो उसे उसी भाषा में जवाब जरूर देता है। एक समुद्री राज्य था, वहां एक अजीब नियम था, कोई भी आदमी राजा बन सकता है, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। जैसे 5 साल पूरे होते उसे एक भयानक जंगल में छोड़ दिया जाता, जहां जंगली जानवर उसे मार देते। इसलिए ज्यादातर लोग राजा बनना तो चाहते थे, वो उस 5 साल के पीरियड में खूब मजे करते, पर जब 5 साल का समय पूरा होता तो वही आदमी रोते बिलखते जंगल की तरफ जाते। एक दिन एक समझदार आदमी राजा बना। उसने सोचा 5 साल तो बीत जाएंगे, अगर मैंने आज से ही बात का सोच लिया तो मैं बच सकता हूं। अब वो राजा था तो सारी चीजें उसके कंट्रोल में थी। पहले साल जंगल में शिकारी भेजे, खतरनाक जानवरों को हटा दिया। दूसरे साल लकड़ी काटने वाले को भेजा, जंगल साफ करवा दिया। तीसरे साल किसान भेजे, खेती शुरू हो गई। चौथे साल घर और महल बन गए। 5वें साल तक वो जंगल एक खूबसूरत शहर बन चुका था। लोग हैरान थे, ये राजा रो नहीं रहा था, बल्कि खुशी खुशी जा रहा था। क्यों? क्योंकि जहां दूसरे लोग मौत देखते थे, उसने अपने फ्यूचर का राज्य बना लिया था और फिर वो वहां जाकर आराम से राजा की तरह रहने लगा। इस कहानी की सीख बहुत सिंपल है। आज आपके पास समय है, या तो आप इसको यूटिलाइज कर लो या फिर कंफर्ट जोन में बिता दो। अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तो हो सकता है 5 साल के बाद आप एक राजाओं जैसी जिंदगी जी लो, और अगर आपने कंफर्ट जोन चुन लिया तो हो सकता है आने वाले 5 साल। एक जंगल में कौवा रहता था। वो हर रोज अपने आप को आईने में देखता और उदास होकर बोलता, मैं कितना काला हूं, मेरी आवाज भी कर्कश है, ना लोग मुझे देखना पसंद करते, ना मेरी कोई तारीफ करता।
एक दिन वो दुखी होकर हंस के पास गया। हंस को जाकर बोलता है, हंस भाई तू कितना सुंदर है, सफेद रंग, मस्त मस्त झील सा जीवन, कितना शांत है तेरा जीवन, काश मैं भी तेरे जैसा होता। हंस मुस्कुराया और बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन शांत है? मेरे जीवन में बिल्कुल शांति नहीं है। बाहर से तुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितना मस्त तरीके से पानी में तैरता हूं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि उस पानी की गहराइयों में मुझे तैरने के लिए कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं। तुझे बाहर से मैं शांत दिखता हूं, लेकिन मेरे अंदर जो तूफान है उसको कोई नहीं देख पाता। और जिस रंग की तू बात कर रहा है, भला सफेद भी कोई रंग होता है? मौत के बाद का प्रतीक है सफेद रंग। तो कौवे ने बोला, तू इस जीवन से खुश नहीं है? बोला, बिल्कुल भी नहीं। जीवन हो तो मोर जैसा हो, जिसका रंग देखकर भी तबीयत खुश हो जाती है। दोनों मिलकर मोर के पास गए। बोले, मोर भाई, भगवान की तेरे पर असीम कृपा है। क्या जीवन दिया है तुझे। प्रकृति ने तेरा एक एक अंग बड़ी फुर्सत से बनाया है। क्या तेरी आवाज है, लोग तरस जाते हैं तेरी आवाज सुनने के लिए। क्या ही तेरे पंख है, लोग घंटों इंतजार करते हैं तेरे पंख फैलाने का। लोग तेरी तस्वीरें खींचने के लिए तरसते हैं, और तुझे इस राष्ट्र पक्षी का दर्जा मिला हुआ है। बड़ा सुकून भरा जीवन है तेरा। मोर अपनी आंखों में आंसू लिए बोला, किसने बोला कि मेरा जीवन बड़ा सुकून भरा है? ये भी भला कोई जीवन होता है जहां हर सेकंड मौत मेरे माथे पर मंडराती है? और जिन पंखों की तुम बात कर रहे हो, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कब कौन सा जंगली जानवर मुझ पे हमला कर दे। मुझे पल पल चौकन्ना रहना पड़ता है कि कब मेरी जान चली जाए। ना मैं सुकून से बैठ सकता, ना सो सकता, ना खा सकता, और तुम सुकून की बात कर रहे हो। जीवन हो तो कौवे तेरे जैसा। क्या मस्त जिंदगी जीता है तू, कोई टेंशन नहीं, आराम से उड़ान लगाता है, जहां मर्जी आए वहां बैठता है। तुझे अपने जीवन से कोई खतरा नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। हर आदमी अपने अपने दुख को लेकर दुखी है। तो कभी भी किसी दूसरे की खुशी को देखकर खुद को दुखी महसूस मत करो।